चावल तो हर घर में बनाए जाते हैं, मगर कभी-कभी बनाने के तरीके से बड़ा फर्क पड़ता है। अब आप ये काले चने का पुलाव ही देख लें। मैंने इसमें चिकन मटन कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, मगर क्या ही फ्लेवरफुल और जायकेदार चावल बनते हैं। खाकर मजा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं काले चने का बेहतरीन जायकेदार पुलाव। मसालेदार बिरयानी तो आप बहुत बार बना भी चुके और खा भी चुके। गर्मियों के इस सीजन में यह जायकेदार काले चने का पुलाव बनाकर तो देखें, आपकी फैमिली उंगलियां चाटती रह जाएगी। तो जायकेदार काले चने का पुलाव बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप ऐसा करें, रेसिपी आपको जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो ये मजेदार सा पुलाव बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे काले चने। अच्छा, इसकी जगह पर आप व्हाइट चने भी ले सकते हैं, मगर ये काले चने पुलाव को बड़ा टेस्टी बना देते हैं। 300 ग्राम के बराबर मेरे पास काले चने हैं, जिन्हें मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था। हल्का सा मीठा सोडा भी डाला था। तो चने फूल चुके हैं। अब मैंने मीठे सोडे वाला पानी गिरा दिया है और चनों को 2 से 3 पानी में मजीद धो लें। अब चने को बॉयल करेंगे। प्रेशर कुकर, पतीली, कढ़ाई, किसी भी चीज में चनों को बॉयल कर लें। हल्का सा नमक डालें और 100% तक इन्हें कुक कर लें। तो लें जी, चने में बॉयल कर चुकी हूँ। अब आ जाते हैं चावल की तरफ। तो एक्सीलेंट किस्म का काले चने का पुलाव बनाने के लिए कोई भी अच्छे किस्म के बासमती राइस ले लें। आप सेला चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जी 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें और 20 मिनट पहले भिगो कर रख दें। वैसे 1 किलो चावल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस रेसिपी में। तो मज़ेदार सा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो पतीले में शामिल कर दिया है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। जब भी पुलाव तैयार करें, खुला पतीला लिया करें। चावल को फूलने के लिए और लंबा होने के लिए जगह चाहिए होती है। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज लें, रफली सा स्लाइस करें और ऑयल में ऐड कर दें। अच्छा, प्याज को मैं हल्का सा ब्राउन कलर दूंगी, जिससे पुलाव का जायका भी बढ़ेगा और कलर भी बेहतरीन आएगा। तो जैसे ही आपको प्याज के किनारे हल्के हल्के से गोल्डन नजर आने लगे, कुछ साबित खड़े गरम मसाले भी शामिल करेंगे। साबित सफेद जीरा 1 टेबल स्पून, 2 बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 1 तेज पत्ता, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 1 टेबल स्पून साबित सफेद जीरा। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि जब भी रेसिपी ट्राई करें आपके लिए इजी रहे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। बस जी कुछ भी नहीं करना, मिक्स करें। और यहाँ पर मैं हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी। 7 से 8 हरी मिर्चें ले लें। थोड़ा सा पानी डालें मिक्सी जार में और इनका पेस्ट बनाकर रेडी कर लें। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, जो पुलाव को जायका भी देगा और स्पाइसी भी बनाएगा। तो अगर आपके पास काले चने पहले से ही बॉयल किए हुए रखे हैं तो इस पुलाव को बनने में मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगेंगे। आसान सी रेसिपी है, मगर क्या ही गजब का पुलाव रेडी होता है। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा भुन जाएगा, तब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। अच्छा, 3 बड़े साइज के टमाटर हैं, अच्छे लाल वाले। इन्हें मैंने मिक्सी जार में डाला और इनका फाइन सा पेस्ट बनाकर ऐड कर दिया है। साथ के साथ 2 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ सौंफ भी शामिल करूंगी। दैट्स इट, इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा। नमक शामिल करेंगे चावल के हिसाब से। तो 1 किलो मेरे पास चावल है तो मैं 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें नमक डाल रही हूँ। वैसे चने बॉयल करते वक्त भी मैंने हल्का सा नमक ऐड किया था। मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई कर लेंगे, इतनी कि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए, ऑयल भी ऊपर आ जाए। इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर अच्छी लग रही हो, प्लीज रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ऑयल ऊपर आ गया। अब मैं शामिल कर दूंगी इसमें काले चने, जिसे मैंने बॉयल करके रखा हुआ है। तो 300 ग्राम के बराबर ये काले चने थे, मैंने सारे ही ऐड कर दिए हैं। आप इनकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। 1 कप दही को अच्छे तरीके से फेंट लें और शामिल कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़्यादा भुनाई नहीं करूँगी। दही डालने के बाद अगर चने की आप ज़्यादा भुनाई करेंगे ना तो चने हार्ड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। तो बस दही को मिक्स करें और चावल के हिसाब से पानी ऐड कर दें। तो मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो चावल का डबल पानी डालती हैं, मगर चावल और पानी का हिसाब कुछ इस तरीके से रखा करें कि पतीली में 1 इंच के ऊपर पानी तैरना चाहिए। इससे ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो चावल फिर हलवा बन जाएंगे। अगर आप अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस का इस्तेमाल करें तो पानी बस इतना ही डालें कि जितने चावल हैं।
अगर आप सेला राइस का इस्तेमाल करें तो बेशक पानी डबल भी डाल सकते हैं। तो देखें, यखनी में एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है। इसी स्टेज पर आप नमक लाजमी चेक कर लिया करें। नमक की मिकदार अगर आपको कम लगती है तो आप इसमें इसी स्टेज पर डाल दें। यखनी में बॉयल आ चुका है, इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल। हल्के हाथ से मिक्स करें और बस जी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें। तो चावल डालने के बाद साबित हरी मिर्चें भी शामिल कर दें। चावल में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। वैसे आप इसमें धनिया, पुदीना या फिर केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं रेसिपी को हमेशा सिंपल ही रखती हूँ ताकि आप जल्दी से बनाएं और इंजॉय करें। तो देखें, बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं। जैसे ये पानी ड्राई हो जाएगा, चावल चले जाएंगे दम पे। मगर उससे पहले मैं इसमें येलो फूड कलर भी डालूंगी। टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल दें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, चना पुलाव की लुक बड़ी अच्छी आएगी। कवर लगाएंगे और चावल हमारे चले जाएंगे दम पर 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से क्या ही गजब का काले चने का पुलाव रेडी हुआ हुआ है। आप इसकी शक्ल देखें, लुक कितनी जबरदस्त आई है, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। एक एक चावल खिला हुआ है, चने अच्छे तरीके से गले हुए हैं। आप ये पुलाव गर्मियों की दोपहर में बनाकर देखें, आपको खाकर मजा आ जाएगा। यकीन करें, देखते ही भूख चमक उठेगी। रेसिपी बहुत सिंपल है, बनाना भी आसान है। आप इसे बनाएं तो अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि आपके फीडबैक का और एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।